एक बात तो साफ हो गई कि 16 जून को बाबा की जिंदगी में कुछ तो नया होने वाला है। अब वो क्या होगा क्या नहीं, इसका राज तो अब 16 जून को ही खुलेगा। असल में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही शिवरंजनी तिवारी ने गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक की कलश यात्रा का संकल्प लिया है। गरज सिर्फ एक है कि शिवरंजनी अपने प्राणनाथ को अपने मन की बात बता देना चाहती है। 16 जून को खुलेगा बड़ा राज। एमबीबीएस छात्रा करेगी खुलासा। खुल जाएगा बागेश्वर सरकार से शादी का राज। सुर्खियों में छा चुकी एमबीबीएस की छात्रा शिवरंजनी तिवारी इस वक्त पदयात्रा पर निकली है और इस पदयात्रा की मंजिल है बाबा बागेश्वर धाम। गंगा कलश यात्रा स्टार्ट करी है गंगोत्री धाम से। जब से मैंने सर में कलश रखा है तब से तरह तरह की ट्रोलिंग हो रही है हर न्यूज़ में। हर कोई कहता है कि मैंने ये कलश यात्रा इसलिए की है क्योंकि मैं मनचाहा वर पाने की कोशिश कर रही हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों में फूलों की माला लेके जा रही हूँ जो कि मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के गले में डालने वाली हूँ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, क्योंकि इन दिनों सुर्खियां इनके बगैर सुनी है। मसला कोई भी हो, शास्त्री जी कुछ न कुछ ऐसा बोल ही देते हैं जिससे सुर्खियां और सुर्ख हो जाएं। लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादी बात बोलते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात बोलते हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले। लेकिन इस बीच जब सुर्खियों में बाबा बागेश्वर की शादी का जिक्र आने लगा तो वो खुद किसी चमत्कार को नमस्कार करते दिखेंगे। शादी कब करना है? हम तुमको अभी प्रसन्न नजर नहीं आ रहे? बिना शादी के प्रसन्न हैं? क्या विचार है कि हमारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएं? अब सवाल उठता है कि बाबा के नाम आखिर किसके साथ और क्यों जुड़ना शुरू हो गया है, और बाबा के नाम के साथ सुर्खियों का बंटवारा करने वाला ये नाम कहां से आ गया। एमबीबीएस की छात्रा शिवरंजनी तिवारी अचानक से चर्चा में आ गई हैं। वो गंगोत्री से गंगा जल लेकर चित्रकूट पहुंची थी। शिवरंजनी को पदयात्रा करते हुए बागेश्वर धाम पहुंचना है। 16 जून को वो वहां पहुंचेंगे। शिवरंजनी ने कहा कि हमने अपनी कामना बालाजी के सामने रख दी है। 16 जून को बागेश्वर धाम में इसके बारे में बताएंगे। जो महाराष्ट्री है, अंतर्यामी है, प्राणनाथ है, करुणा निधान है, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं। तो मैं सभी को कहूंगी कि आप 16 जून तक का वेट कीजिए। 16 जून को हम सभी लोग महाराष्ट्र के साथ में लाइव होंगे, तो वहां से वो खुद ही मेरे मन की बात पढ़ के बता देंगे कि मैंने ये यात्रा क्यों निकाली है। शिवरंजनी तिवारी का कहना है कि वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लंबे अरसे से फॉलो कर रही हैं। 2021 में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को फॉलो कर रही है। कथा सुनकर शिवरंजनी पहली बार में ही मंत्रमुग्ध हुई। शिवरंजनी तिवारी भी भागवत कथा कहती हैं। बाबा की 3 बड़ी घोषणाओं से हुई प्रभावित। 3 घोषणाओं में एक है कैंसर अस्पताल की घोषणा। जी हाँ, शिवरंजनी खुद भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं और एक डॉक्टर के तौर पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कैंसर अस्पताल खुलवाने की घोषणा को सुनकर शिवरंजनी अपना दिल हार बैठी। ये बात राज रहे उतना ही अच्छा है जब तक 16 जून को गुरुदेव जी के साथ में हम लोग लाइव नहीं हो जाते महाराष्ट्र के साथ में। तो क्या यह माना जाए कि ऐसा भाव है? मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, जो भी बताएंगे हमारे महाराष्ट्र बताएंगे, मैं क्यों कुछ कहूँ। वैसे शिवरंजनी का अतीत भी कम हैरत अंगेज नहीं है। शिवरंजनी 4 साल की उम्र से भजन गा रही हैं। बचपन से ही आध्यात्म के प्रति लगाव रहा है। अभी वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं। पदयात्रा की मंजिल को लेकर वो बेहद उत्साहित है। यात्रा में शिवरंजनी के पिता और भाई भी शामिल हैं। बागेश्वर धाम पहुंचकर आगे क्या करेंगी, इस बारे में शिवरंजनी ने गोल गोल जवाब दिया, मगर ये कहकर भी चौंका दिया कि किस्मत में लिखा कोई बदल नहीं सकता। जाहिर है इस एक बात में कई बातों का मतलब छिपा हो सकता है। आज तक ब्यूरो।